Welcome back to Art and Culture Lecture 5. This is Himanshu, CAPF 2019 topper with All India Rank 163. इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे टेम्पल आर्किटेक्चर इन साउथ इंडिया। देखिए, टेम्पल आर्किटेक्चर साउथ इंडिया में 4 स्टेजेस में डेवलप हुआ था। फर्स्ट स्टेज जो है उसको महेंद्र वर्मन स्टेज भी बोलते हैं। आप ध्यान रखें कि यहाँ पे 2 फैक्ट है। यहाँ पे रॉक कट केव आर्किटेक्चर डेवलप हुआ और मंडप वॉज यूज्ड इंस्टेड ऑफ टेम्पल। देखिए, नॉर्थ इंडिया में मंडप वॉज यूज फॉर प्रेयर हॉल, लेकिन यहाँ फर्स्ट स्टेज में साउथ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर में जो महेंद्र वर्मन स्टेज है उसमें पूरे के पूरे टेम्पल को मंडप यूज़ किया जाता था। देखिए, मैंने डायग्राम में आप अगर देखेंगे तो आप देखेंगे कि मैंने चारों स्टेज को दिखा रखा है। सेकंड स्टेज राठास, यहाँ पे केव के अंदर इंटीरियर थोड़ा सा डिज़ाइन करा था उन्होंने। थर्ड स्टेज में एक्सटीरियर भी उन्होंने माउंटेन शेप में उसको कट करके रॉक को बना करके इस टाइप से किया है। फोर्थ स्टेज में मैनी स्मॉल टेम्पल्स इमर्ज। अभी हम जैसे आगे बढ़ेंगे स्लाइड में तो आप देख पाएंगे अच्छे से। सेकेंड स्टेज को देखिए नरसिम्हा स्टेज भी बोलते हैं। इसमें डेकोरेशन स्टाइल मैंने पहले ही बताया आपको कि हो गया था। एंड फ्रॉम आउटसाइड इट वाज रिफाइंड ओनली टू गिव प्रॉपर शेप ऑफ टेम्पल। एंड जो टेम्पल को दे स्टार्टेड कॉलिंग इट राठास। देखिए, एग्जाम्पल जो आपको याद रखना है, ये धर्मराज रथ एंड द्रौपदी रथ इन महाबलीपुरम, ये सेकेंड स्टेज का एग्जाम्पल है। थर्ड स्टेज जो है वो राजसिम्हा स्टेज है। द रियल टेम्पल स्ट्रक्चर डेवलप्ड एंड इट मूव्ड आउटसाइड केव। देखिए, यहाँ पे डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि रियल टेम्पल स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, इसी को हम राजसिम्हा स्टेज भी बोलते हैं। देखिए, एग्जाम्पल जो आपको याद रखना है, सोर टेम्पल एट महाबलीपुरम दैट इज मामलापुरम एंड कैलाशनाथ टेम्पल एट कांचीपुरम, ये थर्ड स्टेज का एग्जाम्पल है। थर्ड स्टेज कैन ऑल्सो बी सेड प्रीकर्सर ऑफ द्रविड़ा स्टाइल ऑफ टेम्पल इन साउथ इंडिया, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। लास्ट स्टेज देखिए नंदी वर्मन स्टेज है। इसमें क्या हुआ कि मैंने पहले आपको बताया कि मैनी स्मॉल टेम्पल्स वर मेड एट मैनी प्लेसेस इनसाइड द पालवाज रीजन, और इसका पर्पस था टू प्रोपेगेट हिंदुइज्म। नेक्स्ट हम बात करते हैं द्रविड़ा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर की। इट स्टार्टेड ड्यूरिंग पालावाज एंड फ्लरिश्ड अंडर द चोलाज, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। इसका फीचर देखिए क्या है कि लाइक नॉर्थ इंडियन स्टाइल, यहाँ पे पंचेटन स्टाइल पैटर्न फॉलो होता था और क्रूसीफाइड ग्राउंड प्लान था। मैंने क्रूसीफाइड ग्राउंड प्लान क्या होता है मैंने आपको सिखाया था, पहले ही बता दिया था। आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए, इस फिगर में द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर को मैंने काफ़ी अच्छे से डिस्प्ले किया है। इसमें आप बाउंड्री वॉल देख रहे होंगे, सबसे पहले आउटर बाउंड्री वॉल जो कि नॉर्दर्न स्टाइल में एब्सेंट था। यहाँ पे अंदर में वाटर टैंक भी आपको दिख रहा होगा जो कि अगेन नॉर्दर्न स्टाइल में एब्सेंट था। यहाँ पे एंट्री को गोपुरम बोलते हैं, बीच में प्रेयर हॉल होता है। उसके बाद फिर यहाँ छोटे छोटे स्कल्पचर होते हैं, द्वारपाल उसको बोलते हैं, और वहाँ पे अंतराल भी होता है, और बीच में देखिए गर्भगृह होता है। ये यहीं पे जो मेन देती है वहाँ प्लेस किए जाते हैं। और जो टेम्पल के ऊपर का जो स्ट्रक्चर है उसके पूरे को विमान बोलते हैं। देखिए, विमान को मैंने यहाँ जूम करके बनाया है, ये पिरामिडल टाइप का स्ट्रक्चर होता है। फीचर्स के हम पहले बात करते हैं। देखिए, वाटर टैंक और आउटर बाउंड्री वॉल, ये इंपॉर्टेंट फीचर है। टॉप मोस्ट स्ट्रक्चर विमान मैंने बता दिया, पिरामिडल स्ट्रक्चर है। गेटवे को यहाँ गोपुरम बोलते हैं, और नैरो पैसेज लीडिंग टू गर्भगृह उसी को अंतराल। देखिए, अंतराल क्या है ये आप ध्यान रख लीजिए कि जो वहाँ पे देयर यूज टू एग्जिस्ट वेरी स्मॉल एंड नैरो पैसेज जो कि गर्भगृह की तरफ लीड करता था, उसको हम अंतराल बोलते थे। और द्वारपाल मैंने बता दिया। एग्जाम्पल देखिए आपको याद रखना है, जो कि ये बृहदेश्वरा टेम्पल, इट वाज मेड बाय राजराजा वन, ही वाज अ चोला रूलर। बृहदेश्वरा टेम्पल जो है वो तंजौर तमिलनाडु में है। राजराजा बिल्ट गंगईकोंड चोलापुरम, ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। एंड दिस वाज मेड आफ्टर कंकरिंग गैंगेटिक डेल्टा टू कमेमोरेट हिज विक्ट्री। देखिए, एक और फैक्ट आपको याद रखना है यहाँ पे, चोला रूलर ने क्या किया कि दे स्टार्टेड टू प्लेस देयर ओन इमेजेस इनसाइड द टेम्पल, एक फैक्ट है आपको याद रखना है। एंड चोलाज वर ऑल्सो नोन फॉर एक्विजिट स्कल्पचर ऑफ नटराज। देखिए, नटराज क्या है, लॉर्ड ऑफ डांस, लॉर्ड शिवा को बोलते हैं। नटराज में शिवा हैज़ बीन सोन डूइंग तांडव। तांडव का मतलब होता है, ये फैक्ट आप याद रखेंगे, डांस ऑफ डिस्ट्रक्शन फॉर रिक्रिएशन। इसमें तांडव पोस्चर आप गूगल पे एक बार इमेज देख लीजिएगा। इसमें भुजंग त्रसिता स्टैंस है, इसका मतलब है किकिंग अवे द व्हील ऑफ इल्यूशन।
and with one leg he is suppressing demon of अपस्मोरा। अपस्मोरा स्कूल, द्रविड़ स्कूल के बेसिक पॉइंट्स देखने के बाद हम सब स्कूल्स ऑफ द्रविड़ देख रहे हैं। सब स्कूल में सबसे पहले है इंपॉर्टेंट विजयनगर स्कूल। देखिए इट वाज स्टार्टेड इन 1336 AD बाय हरिहरा एंड बुक्का, दिस इज इम्पॉर्टेंट फैक्ट। एंड विजयनगर वॉज रूल्ड बाई 4 डायनेस्टीज़। आप इसको याद रखें, ये कई बार क्वेश्चन पुटअप हुआ है। दोस्त फॉर अगामा, संगम, सुलभ एंड तुलभ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर है विजयनगर के कृष्णदेव राया, ही बिलोंग टू द तुलभ डायनेस्टी। विजयनगर टेम्पल के 4 फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। दोनों ही साइड के गोपुरम इमेज सुपर नेचुरल हॉर्स के कार्व आउट हुए थे। वेरी हाई इनक्लोजर वॉल था। अमान श्राइन का एक कॉन्सेप्ट था दैट वाज डेडिकेटेड टू चीफ वाइफ ऑफ मेन देती, इट वाज फाइंड इन द विजयनगर। एंड दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्याण मंडप दैट वाज मेंट फॉर द मैरिज ऑफ गॉड्स एंड कॉमन पीपल ऑल्सो। 2 एग्जाम्पल आपको याद रखना है, विरूपक्ष टेम्पल पदक्कल एंड शिवा टेम्पल एट लिपाक्षी। अब स्कूल्स में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नायक स्टाइल। देखिए नायक स्टाइल में जो आपको पहला फैक्ट याद रखना है कि ये विजयनगर किंगडम से एसोसिएटेड है। फीचर से पहले एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि विजयनगर किंगडम का जो डिक्लाइन स्टार्ट हो गया था आफ्टर देयर डिफीट इन द बैटल ऑफ तालीकोटा। ये जस्ट एक फैक्ट है, आप याद रखें। नायक स्टाइल के फीचर्स में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक नया स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस हुआ था, दैट इज़ पराक्रम। कि आपको फिगर में दिख रहा होगा कि पराक्रम क्या है। जो भी कॉरिडोर था उसमें एक प्रदक्षिण पाथ, जैसे हम लोग पहले देखे थे कि अंदर में होता था, ये एक बाउंड्री वॉल के पास में प्रदक्षिण पाथ टाइप एक कॉरिडोर टाइप बना दिया है। ये नायक स्टाइल का फीचर है। नायक स्टाइल में आपको 2 एग्जांपल याद रखने हैं। पहला तो है कि मीनाक्षी टेम्पल मदुरई, ये जो गॉडेस यहाँ पे है वो पार्वती गॉड है। और दूसरा एग्जाम्पल है सुंदरेश्वर टेम्पल, ये लॉर्ड शिवा से एसोसिएटेड है। अदर द्रविड़ स्टाइल है विसारा स्टाइल। देखिए विसारा जो है संस्कृत वर्ड विसरा से लिया है, इसका मतलब है टेकिंग अ लॉन्ग पाथ। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नगारा एंड द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। जो कॉन्सेप्ट ऑफ विमान जो है वो द्रविड़ स्टाइल से लिया गया है, मतलब यहाँ पे पिरामिडिकल स्ट्रक्चर शेप है। और ओपन एम्बुलेटरी पैसेज वे है वो नगारा से लिया गया है। टेम्पल्स जो एग्जांपल में आपको याद रखना है, टेम्पल्स ऑफ बदामी कर्नाटक में, ये बदामी टेम्पल जो है वहाँ पे विष्णु गॉड को डेडिकेटेड है। लडखन टेम्पल आईहोल कर्नाटक में शिवा गॉड को डेडिकेटेड है। देखिए अदर स्टाइल में नेक्स्ट आपको जो ध्यान रखना है एग्जाम व्यू पॉइंट से, ये होयशाला स्टाइल। देखिए इसका डिस्टिंग्विंग फीचर ये है कि ये जो टेम्पल स्ट्रक्चर है वो स्टार के शेप में होता है। देखिए कई सारे एग्जाम्स में आए हैं, सिविल सर्विसेज में भी ये सवाल आ चुका है, इसलिए आप इसको ध्यान रखें। इसका जो स्टार पैटर्न है इसको हम स्टेलेट पैटर्न भी बोलते हैं। एग्जाम्पल जो है ये होशलेश्वर टेम्पल हेलबेड, ये भी कर्नाटक में है और ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। एक और एग्जाम्पल होयसाला स्टाइल का जो है, जो आपको ध्यान रखना है, वो चनकेश्वर टेम्पल सोमनाथ कर्नाटक में है ये भी, और ये भी लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। देखिए आर्किटेक्चर जो मिडिएवल इंडिया की है और एंशिएंट इंडिया की है वो कैसे कैसे डिफरेंस क्या है, कभी कभी सवाल यहाँ से भी बन जाता है। तो देखिए जो एंशिएंट इंडिया का जो आर्किटेक्चर फीचर था दैट वाज उसको हम पूरे को क्लब करते हैं ट्रेबिएट आर्किटेक्चर में। और मिडिएवल इंडिया का जो टेम्पल आर्किटेक्चर है उसको हम क्लासीफाई करते हैं आर्क्यूएट आर्किटेक्चर में। इसका ये मतलब है कि देखिए हमने डायग्राम से मैंने यहाँ आपको समझाया आर्क का मतलब क्या है, इसलिए आप देख सकते हैं डायग्राम में। और एंट्रेंस जो है ये लेंटल यहाँ पे होता है, मतलब फ्लैट रूफ स्ट्रक्चर है। लेंटल जो मिडिएवल का है वो आर्क टाइप का है, इस टाइप का मॉस्क टाइप का जो सेमी सर्कुलर गुम्बज टाइप का है, आप इसको ध्यान रखें। जो एंशंट में थे टॉप या तो सिकारा या तो विमन होते थे, और मिडिएवल में डोम टाइप का शेप होता है। टावर्स यहाँ पे एब्सेंट होते हैं, लेकिन मिडिएवल में मीनार्स प्रेजेंट है। मटेरियल जो यूज़ हुआ है वो जनरली स्टोन यूज़ हुए हैं एंशिएंट टाइम में, लेकिन जो मिडिएवल के टेम्पल आर्किटेक्चर हैं वो ब्रिक, लाइम और मोटर का मतलब है सैंड, सीमेंट, पेबल्स। एक एग्जाम व्यू पॉइंट से आपको ये याद रखना है कि इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का फीचर क्या था। तो मैंने पहले ही बताया आपको कंपेयर एंड कंट्रास्ट में कि आर्क एंड डॉम यहाँ पे प्रेजेंस होते थे, मीनार का भी प्रेजेंस होता था, ये अजान के अनाउंसमेंट के लिए होता था, मोटर का यूज़ होता था। फिर दे अवॉइडेड ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन।
नेक्स्ट है कि काफ़ी स्पेसेस होता था ताकि लोग वो मैसिव लोग वहाँ मास में वहाँ पे लोग जब आएँ तो ब्रेथ लेने में कोई दिक्कत ना हो। एंड दे फोकस्ड मोर ऑन डेकोरेशन थ्रू कैलीग्राफी। देखिए ये जो कैलीग्राफी है आप बहुत अच्छे से समझेंगे, और इसके का मतलब होता है कि वेजिटल पैटर्न जिसमें सिमेट्रिकल, दोनों साइड से आप कहीं भी देखें तो सिमेट्री काफ़ी मेंटेन होती है। देखिए एक फैक्ट आप एग्जाम व्यू पॉइंट से याद रख सकते हैं कि जो पर्शियन स्क्रिप्ट था दैट ऑल्सो लुक ब्यूटीफुल, एंड जो उनका एंगुलराइज स्क्रिप्ट है उसको हम लोग कूफी बोलते हैं। ये जस्ट एग्जाम व्यू पॉइंट से आप फैक्ट याद रखेंगे। नेक्स्ट फीचर अगर हम बात करें इंडो इस्लामिक फीचर की हम बात कर रहे हैं तो ज्योमेट्रिकल शेप भी और पैटर्न शेप में भी उनका डेकोरेशन होता था। देखिए ज्योमेट्रिकल शेप का मतलब है कि ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल, इस टाइप से ज्योमेट्रिकल शेप अपने उनके आर्किटेक्चर फीचर्स में मिलते थे। पैटर्न्स का मतलब है कि देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ट्रायंगल 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 एक पैटर्न में ये ज्योमेट्रिकल शेप्स को भी वे यूज़ करते थे, इसलिए ये इनका आर्किटेक्चर और भी ब्यूटीफुल होता था। जाली वर्क भी काफ़ी इनके आर्किटेक्चर में यूज़ होता था, एंड इट सिग्निफाइज झारोखा फॉर वुमेन एंड सनलाइट टू एंटर द श्राइन। फिर वाटर फाउंटेन और कोर्टयार्ड पूल्स भी यूज़ होता था। इंट्रोडक्शन ऑफ 4 गार्डन्स दैट इज सिमेट्रिकल गार्डन, एग्जाम्पल है ये चारबाग स्टाइल बोला जाता था। ये चारबाग स्टाइल आपको ताजमहल और हुमायूं टॉम्ब में भी देख सकता है। देखिए एक एग्जाम्पल है पिएट्रा डेरा टेक्निक, इसको टेक्निकल लैंग्वेज में ओपस सेक्टिकल भी बोलते हैं। इसका ये मतलब है कि प्रेसियस, सेमी प्रेसियस स्टोन्स और कलर्ड मार्बल्स का यूज़ होता था सरफेस पे। देखिए इस टाइप से स्ट्रक्चर में ये बना करके और प्रेसियस, सेमी प्रेसियस स्टोन यहाँ पे स्टड करते थे। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, आई होप इट वाज हेल्पफुल। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।